नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, आप प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि हर दिन किसी न किसी बात को लेके हम कामों को और वस्तुओं को लेके ऐसा बोलते रहते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है। कहते रहते हैं कि व्हाट इज शुभ एंड व्हाट इज अशुभ। तो इसमें हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं। इनमें हम ये बताते रहते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो इसी शुभ और अशुभ के तो संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। आप कुछ करने जाएंगे तो आपके जो बड़े हैं या आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो अक्सर आपको टोक देते हैं, बोल देते हैं कि ये काम करना शुभ है और ये काम करना अशुभ है। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो वास्तविक अपना धर्म है, या उसके लिए जो उसकी अपनी खासियत है कि उसमें वो जो हो रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो जो कर रहा है उसकी भावनाएं क्या है, उसकी चित्त क्या है। और इस बात को हम जानते हुए, समझते हुए ये जानेंगे कि कौन सी बातें शुभ होती हैं और कौन सी अशुभ होती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर एक ये पैमाना तय करता है कि आपकी मना स्थिति क्या है। क्या जो आप कम काम कर रहे हैं उसमें उन सब चीजों की उपस्थिति है जो वाकई में उनको शब्दार्थी हम समझते हैं और जानते हैं। जैसे कि जो एक आध्यात्मिक विचारक बताएगा कि अशुभ क्या होता है, तो वो इस बात को दोहराएगा या इस बात को जाहिर करेगा कि अशुभ वो है जिसमें काम, क्रोध, मद और लोभ ये सम्मिलित हैं। क्योंकि अशुभ तभी होगा जी जब ये चारों चीजें किसी न किसी तरीके से विद्यमान होंगी, प्रेजेंट होंगी। सो यू विल हैव टू क्लियर दैट कि कौन सी बातें शुभ है और कौन सी अशुभ। क्योंकि आप किसी भी बात को लेके क्रोधित हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाप होने की संभावना है, और वो बात एक तरीके से अशुभ होता है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि जब घरों में पूजा होती है तब अक्सर इस बात को रोका जाता है कि देखिए किसी को अपशब्द नहीं बोलने, किसी को कोई भी ऐसे काम नहीं करने जिसमें गुस्सा गुस्सा का भाव हो, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, कोई ऐसा काम नहीं करना कि कोई इस स्थान से चला जाए। तो ये क्या होता है, ये हमारे उस मेंटल स्टेटस को जाहिर करने की, बताने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके माध्यम से जो पाप होने वाला है उसका रूट क्या है, उसका जो सोर्स क्या है, वो कहां से आ रहा है। और जब ये बातें कन्वर्ट होती हैं प्रेम में, करुणा में और अनुराग में, तब इन ये चीजें अपनी तरीके से जो कन्वर्ट होने का होता है कि बाहर की जो उपलब्धि है अंदर की उपलब्धि में जो अंतर दिखाता है, बस वो इसी बात का जो है संकेत करता है। क्योंकि अगर आप इस काम रूपी, क्रोध रूपी और मद रूपी, लोभ रूपी संसार में है जो कि बाहर की उपलब्धि है, और जब आप आंतरिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं जो प्रेम की है, करुणा की है, अनुराग की है, तब चीजें आपको वास्तविक समझ में आती हैं कि उसका क्या उद्देश्य है और जो शुभ और अशुभ की जो डेफिनेशन है वो कहां से आती है। अब वो शुभ और अशुभ की जो डेफिनेशन है उसमें आपका जो इग्नोरेंस है, आपका जो अविद्या है, वही प्रमुख कारण है। वही आपके उन वस्तुओं के या उन विचारों के या उस स्थिति के लिए अशुभ हो जाती है। क्योंकि जब इग्नोरेंस होता है तब आपके अंदर का जो गुणधर्म होता है, उस बुद्धि का, उस चेतना का, वो फिर आप होश में ना होके आप उसी इग्नोरेंस में करते हैं जहां पे वो पाप के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है।
तो इस स्थिति में वो बातें अशुभ हो जाती हैं। और जब आप होश में होते हो और बुद्धि से काम लेते हो, समझदारी से करते हो, विवेक से करते हो, तब वही बातें शुभ हो जाती हैं। और जब ये आपकी बाहरी इच्छाएं, जब तक आपकी ये जो बाहरी इच्छाएं हैं, ये अपने जो बाहरी इच्छाएं मन के द्वारा बनाई गई हैं, इनका जब तक बलि नहीं होगा, जब तक इनकी हत्या नहीं होगी, इनको आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियों के द्वारा जो आपका बना हुआ मन है वो कैसे खत्म होगा? क्योंकि आपको अपने मन की ही बलि देनी है, अपने इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना है, ना कि बाहर की ओर। जब तक आपकी इंद्रियां बाहर की ओर भागेंगी, तब तक ये सारी जो मोह की है, काम की हैं और क्रोध की जो अग्नि आपको हमेशा जलाती रहती है, वो जब तक बाहर जाएगी आप जलते रहेंगे। और जब वही चीजें अंदर को जाएंगी, तब आपके अंदर वो शीतलता आएगी, आपके अंदर वो शांति मिलेगी। क्योंकि होश को साधने की कोशिश ही ध्यान है, होश को साधना ही ध्यान है। और जब होश साधते हैं तब अहंकार नष्ट होता है, क्योंकि अहंकार के नष्ट होने पर ही आपको बुद्धि की प्राप्त होगी। आप अक्सर देखते होंगे कि लोगों के पास बहुत ही सीमित बुद्धि के होती है, और उनमें इस बात का अहंकार होता है कि मेरे पास ये वस्तु है, मेरे पास ये चीजें हैं, और उसको वो शो ऑफ करते हैं, जो कि वो कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस अज्ञानता के कारण, उस जो बुद्धि का एक स्तर है कि आपका जो अहंकार है, अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है। उस अहंकार के चक्कर में आप अपनी चीजों को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे जताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तुच्छ होता है, और वो आपके लिए, किसी के भी लिए भी एक सही संकेत नहीं होता। क्योंकि हर वो जो आपका अहंकार है वो जनरेट कैसे होता है कि आप किसी बात को लेके सुखी हुए, आपको कुछ ऐसा मिला जिससे आप सुखी हुए, लेकिन वो सुख के पीछे दुख भी तो है। फिर आप जब दुखी होते हैं तब रोने लगते हैं। तो ये जो दुख और सुख का एक कोरिलेशन है, तो इनको आप समभाव में रहते हुए जब आपका अहंकार नष्ट होगा, तभी तो आप एक समता वाले व्यक्ति बनोगे, एक समत्व वाले व्यक्ति बनोगे, जिसमें उस चीज का भाव नहीं होगा जो आपको एक स्थिति में आने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न और एक स्थिति में आने बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। तो ये जो दृष्टिकोण बदलने की धारा है सुख से आनंद में, यही दृष्टिकोण आपको अपने जीवन में, अपने माध्यम से इसको बदलना है। क्योंकि सुख के पीछे दुख हमेशा आता है, लेकिन आनंद का, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आनंद का उल्टा शब्द बताइए आप। जैसे सुख का दुख होता है, वैसे आनंद का उल्टा शब्द बताइए, कमेंट में बताइए आप कि आनंद का उल्टा क्या होता है। और अब चूंकि ये जो मन की स्थिति है ये ऐसी है कि इसका अपना एक जगह पे स्थिर रहना, अपना एक जगह पे रुका रहना ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल भागती रहती है, बिल्कुल भागती रहती है। इसको कंट्रोल पाना, इस पे नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये कंट्रोल पाने की जो स्थिति है, जो प्रक्रिया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा होश में रहना पड़ता है, तभी ये कंट्रोल में आता है। और अब हमारे यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो वेस्टर्न की फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न का सिद्धांत है, उसको हम पूर्व में ला रहे हैं, अपने यहां पे ला रहे हैं।
तो अब चूंकि वेस्टर्न के लोग काफी ज्यादा शिक्षित हैं, समझदार हैं, और उनके जो एजुकेशन का लेवल है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा विस्तार है। वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अब चूंकि ईस्ट में इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा अशिक्षा है, लेकिन अपनाना वो वैसी चीजों को चाह रहे हैं। इस वजह से उन इस कल्चर में अभी वो बैठ नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब पश्चिम के सिद्धांत को पूरब में लाएंगे या पूरब को सिद्धांत को पश्चिम में ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें सही तरीके से बैठेंगी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को थोप देना इस पे नहीं निर्भर करता। जो निर्भर करता है वो और बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि वहां का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का मौसम कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां पे किस तरीके के अन्न उगाए जाते हैं, किस तरह की सब्जियां होती हैं, बारिश कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। लेकिन अब सीधा किसी प्रोडक्ट को उठा के लाके यहां पर रख दिया गया और बोला कि तुम भी ये करो, तो वो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आप उस चीज को अप्लाई करोगे तो देखने में तो लगेगा कि ठीक है, आपने वैसा आप बन गए, बट आपको भी पता है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता, तो आप परेशान होते हैं। तो इस परेशानी का यही समाधान है कि आपके द्वारा जो किया हुआ कृत्य है वो बड़े होश में होना चाहिए कि उससे आपको और सामने वाले को किसी भी तरीके का कष्ट ना हो, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि इस जो मानवता का जो स्तर बढ़ रहा है, जो मानवता का जो ये बढ़ा हुआ स्तर है, इसमें वही सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सत्य को अपनाया, जिन्होंने मानने से ज्यादा जानने को अपनाया। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें आज के टाइम पे हो रही हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे, इतनी रोमांचक ये दुनिया बदल रही है। एक समय पे क्या होता था कि जैसे कि आपको मान लीजिए टीवी हो गया, आज से 100 साल पहले आपको मान लीजिए टीवी हो जाता था, तो आप क्या करते थे कि आप भगवान की पूजा करते थे, आप भगवान से मनाते थे कि ये रोग खत्म हो जाए। लेकिन आज के टाइम में टीवी का उपचार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इस स्थिति में आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ठीक कर देगा। तो भगवान की जो परिस्थिति है वो बदल गई। आने वाले समय में जिस बात को लेके आज हम डरते हैं या जो चीज समझ में नहीं होती तो उस बात को हम गॉड पे छोड़ देते हैं, आने वाले टाइम में वो भी सारी सारी चीजें बदल जाएंगी। तब आप उस चीज को मानने लगेंगे। तो जो आप अभी मान रहे हैं या जो अभी आपके समझने की स्थिति है, क्या ये हमेशा ऐसी रहेगी? नहीं रहेगी, समय के साथ बदलती रहेगी और बदलना भी जरूरी है। तो इस जो आपके मानने की स्थिति है, जो आपका धर्म है, जो आपके धर्म, आप जो धर्म मान रहे हैं, उसको अगर, धर्म का मतलब ही होता है विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो समय के साथ साथ चीजों को बताए, जताए, समझाए और उसमें मानना नहीं बल्कि जानने की स्थिति बनी रहे। क्योंकि साइंस बहुत ऐसी चीजें कर रहा है कि जो मानने वाली सारी चीजें हैं उसको वो ध्वस्त कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है। और फिर आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी जागती है हर चीज को जानने की। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होता तब तक आप उस बात को मानते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं तब आपके अंदर उस चीज को लेके आपके अंदर एक उत्साह होता है और आपके अंदर वो एक रोमांच होता है। तो इस जो शुभ और अशुभ की स्थितियां बनती हैं उसमें कौन से प्रमुख कारण हैं, कौन से कारक हैं जो जिनका प्रभाव उस पर होता है?
वो पहले के समय से माना जा रहा था कि ये सारी चीजें हैं जो ऐसे काम करती हैं, ऐसे होती हैं। लेकिन जब वो सारी विधियां हम जान के, समझ के और लोगों पे प्रयोग करके उसका परिणाम सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से प्राप्त करने लगे हैं, तब फिर उस बात को मानने की क्या जरूरत रह जाती है और क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि जो बात आप जान गए तो फिर मानेंगे नहीं आप। तो ये जो शुभ और अशुभ होने के स्थितियां होती हैं, और ये कारण जो आया है, कारण की जानने का जो प्रमुख रीजन है, यही आपको आपकी स्थिति से ऊपर ले जाएगा, आपको बड़ा करेगा, आपको अलग करेगा। तो ये जो शुभ और अशुभ आप हर दिन, हर पहर, हर क्षण किसी न किसी बात को लेके ये शुभ है या अशुभ है इस पे विचार करते रहते हैं, तो इन बातों को अलग तरीके से, इनके पीछे का कारण क्या है, इस बात को समझते हुए विचार करेंगे। और जैसा कि हमने इस बात पे चर्चा किया, तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। और तब फिर जब कोई ऐसी बात आपके सामने आए, तब उस पर आप अप्लाई करके देखिए कि उसका प्रमुख कारण क्या है। तब आप समझ जाएंगे कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको वो मानना ही है, वो अनिवार्य है। उसका उसके उसके होने का जो प्रमुख रीजन है, जब आप वो जान जाएंगे, तब आप अपनी तरीके से सोच के उसको शुभ और अशुभ कह पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा का जो मर्म है वो आप समझे होंगे। इसका जो उद्देश्य था वो आप समझेंगे और इस पे मंथन करेंगे और साझा करेंगे अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में, उनके मनोभाव की स्थिति, और वो क्या ऐसी ऐसी बातों को के बारे में क्या सोचते हैं। तब आपको पूरी तरीके से इसका जो मर्म है, इसका जो सार कह सकते हैं कि हो क्या रहा है आपके चारों तरफ, तो ये आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समय को मैंने न्यायपूर्ण तरीके से यूटिलाइज किया होगा, और ऐसे ही बहुत तरीके के विषय को लेके जो हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, इस पे काम करेंगे और आपके और हमारे साथ में मिलकर ही इन चर्चाओं का जो स्तर है, जो वाद विवाद का स्तर है, इसको बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।